दोस्तों, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पानी बेहद जरूरी है। पर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो यह काफी डरावना नजर आता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके अंदर सांस नहीं ले सकते, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि यह पानी बहुत ठंडा होता है, गहरा होता है और इसमें संतुलन बनाना काफी मुश्किल होता है। वैसे तो मनुष्य धरती पर रहने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम लोग नई चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक भी होते हैं। इसलिए हम में से कई बहादुर लोग नई नई चीजों की खोज के लिए समुद्र और नदियों में गोताखोरी करते रहते हैं और कई बार वो ऐसी चीजों की खोज कर लेते हैं जिसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और आज हम इस वीडियो में पानी के अंदर मिलने वाले 10 ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। जायंट मेटल स्ट्रक्चर। जब हम इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब हमें एक तस्वीर मिली जिसमें एक गोताखोर मेटल की बनी किसी एक चीज के साथ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई चीज है या किसी स्पेसशिप का कोई टूटा हुआ सामान। यह वस्तु धातु से बनी हुई नजर आ रही थी, जैसे किसी इंसान ने ही बनाई हो। अगर यह सच है तो सवाल यह था कि समुद्र के अंदर यह क्या कर रही है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि यह तस्वीर कहां से आई है। कुछ लोग कहते हैं यह तस्वीर अंडर वाटर नाम की किसी हॉलीवुड मूवी से चुराई गई है और कुछ कहते हैं इसे फोटोशॉप के द्वारा बनाया गया है। ऐसा हो भी सकता है कि यह असली नहीं हो, पर चौंका देने वाली बात यह थोड़ी देर के लिए जरूर होती है। द लॉस्ट शू ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज सत्य घटना पर आधारित अपने समय की कहानी है। साल 15 अप्रैल 1912 को यह खूबसूरत जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में समा गया। आधे से भी कम लोग जहाज पर रखी नाव से अपनी जिंदगी बचा पाए, पर बाकी लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट टाइटैनिक पर थी ही नहीं। 1500 से भी ज्यादा लोग जहाज के साथ डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। यह घटना लगभग 100 से ज्यादा साल पुरानी है, मगर आज भी फिल्मों में और मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं। टाइटैनिक के बारे में सबसे पहले खोज 1980 में हुई थी। तब से अब तक कई बार टाइटैनिक के लिए खोज हो चुकी हैं। अब तक की हुई सबसे दर्दनाक खोज में 100 जोड़ी लेदर के जूते समुद्र के अंदर पाए गए और यह इस बात का सबूत है कि कितने लोगों ने उस भयंकर दुर्घटना में अपनी जान तड़प तड़प के पानी के अंदर डूब के गंवा दी। एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म। 1901 में 2000 साल पुराना एक रोमन आयरिश जहाज ग्रीक आइलैंड ऑफ एंटीकाइट्रा में पाया गया। जब पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच करी तो उनको बहुत परेशान कर देने वाली बात सामने आई। उन्हें एक चक्री के आकार की अजीब सी वस्तु मिली जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था। इसे पुराने जमाने का कंप्यूटर की तरह देखा गया। 75 साल के बाद इसे एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। कई लोग तो उसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते थे। यंत्र को सोलर और ग्रह की दिशा जानने के लिए बनाया गया था ताकि प्राचीन दुनिया के लोगों को इससे मौसम और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मशीन से भाग्य के बारे में पता चल सकता था। अपने समय के अनुसार एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म इतनी ज्यादा विकसित थी कि 1500 साल तक उस मशीन को पछाड़ने वाली कोई तकनीक ही विकसित नहीं हुई। हजारों साल पहले भी मनुष्य बहुत दिमाग वाले होते थे और यही मैकेनिज्म उस बात का सबूत है। पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। संकन सिटी की खोज होने के बाद से ही वह डरावनी रही हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, पर कई प्रलय और महासागर के चलते ऐसा हो न सका। 1998 मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के महल की खोज करी, जो कि संकिम द्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था। यह वर्तमान इजिप्ट के अलेक्जेंडर के किनारे 16 फीट गहरे पानी में मौजूद था। हजारों साल पुराना इतिहास पानी में शांति से पड़ा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्तियां ढकी हुई थीं। इस खोज से उस महान पाषाण युग की भी खोज हो गई। इसके अलावा और भी कई ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे पानी के नीचे कहीं छिपे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाएगी और हमें पता है कि यह काफी डरावना होगा। द संकन स्कल्पचर।
कैरिबियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनाडा में काफी सारे डरावने पुतले मिले हैं। इनको पानी में ब्रिटिश मूर्तिकार जैसन डिक्लेरस टेलर ने बनाया था या लगाया था। हालांकि इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया गया था, फिर भी दिखने में यह काफी डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको यह मूर्तियां देखकर डर नहीं लगा तो फिर आपको ऐसी 18 मूर्तियां देखकर जरूर डर लगेगा जिनके बीच में एक रहस्यमयी मूर्ति बैठी हुई है। इनको देखकर ऐसा लगेगा कि यह जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो दुनिया शायद ऐसी ही दिखेगी। अंडर वाटर फॉसिल ग्रेवयार्ड। 2015 में मेडागास्कर के समुद्री गुफाओं में एक ग्रेवयार्ड मिला जिसमें विशाल लेमर्स थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अंडर वाटर ग्रेव काफी डरावनी थी, पर यह सोचिए कि वह कितना डरावना पल होगा जब आप उन गुफाओं में हड्डियों का ढांचा पाएंगे। इसके अलावा जो फॉसिल्स का सूखी जमीन पर निरीक्षण किया गया तो जानने में आया कि वह लेमर्स भी काफी पुरानी प्रजाति थी जो आकार में डायनासोर के जैसी हुआ करती थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वह दिखने में कितना ज्यादा डरावना था तो उसके लिए गूगल पर जाकर इस वीडियो को सर्च करके जरूर देखिएगा। लेक मिशिगन मोनोलिथ। 2007 में अमेरिका और कनाडा के लेक मिशिगन में आर्कियोलॉजिस्टों ने कुछ ऐसी चीजों की खोज की थी जो थोड़ी डरावनी और रोचक थी। संकन मोनोलिथ नाम से कम 10,000 साल पुरानी यह चीज मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह खोज ब्रिटेन के स्टोनहेंज के बराबर है, जो केवल आम पत्थर नहीं है। उनमें से एक पत्थर के किनारे पर कार्विंग एक जानवर के जैसे करी गई थी जो आजकल के हाथी जैसा दिखता है। इस बात से यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि वो मोनोलिथ आइस एज के जमाने के हो सकते हैं। इससे हमें नॉर्थ अमेरिका के लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। बिमिनी रोड। कोई नहीं जानता कि अंदर स्थित यह सड़क समुद्र के अंदर कहां तक जाती है। बहुत से लोग इस बात के लिए सुनिश्चित तक नहीं हैं। अगर इसकी खोज की गई तो उन्हें शायद वह जवाब भी पसंद नहीं आएगा। बहामास के नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के पास बिमिनी रोड पत्थरों से बनी सड़क पानी के अंदर है। यह रोड सीधी लाइन है और हाफ माइल के बराबर है और लाइमस्टोन ब्लॉक के पत्थरों से बनी हुई है। सड़क के साथ साथ 2 बड़े पत्थर भी मौजूद हैं। इस रोड की खोज साल 1968 में हुई थी, जब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह सड़क कहां से आई होगी। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार यह सड़क मानव के द्वारा ही बनाई गई है। रोड की कार्बन डेट के अनुसार यह लगभग 3000 साल पुरानी है, जो इसके पीछे की मिस्ट्रियों को और बढ़ा देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कभी यह सड़क सिटी ऑफ अटलांटिस तक जाती थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह सड़क दुनिया की एक गलत तरफ जाती है। आपको क्या लगता है कि यह रोड किस मिस्ट्री की तरफ हमको लेकर जाएगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बाल्टिक सी एनोमली। 2012 में बात सामने आई कि एक यूएफओ जो स्टार वार्स मिलेनियम फॉल्कन की शेप में था वो बाल्टिक सागर में मिला है। प्रोफेशनल डाइविंग टीम के सदस्यों ने बताया था कि उन्हें समुद्र की 285 फीट नीचे कुछ अजीब सी चीज मिली थी। वो वस्तु 60 फीट लंबी और 10 से 13 फीट ऊंची भी थी। इसके अलावा जब उन्होंने यह बताया कि जब वो उस वस्तु से 200 मीटर की दूरी पर थे तो उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खोज के अनुसार वो वस्तु लगभग 1,40,000 साल पुरानी थी। इस अजीब सी खोज ने इस विवादों को हवा दे दी थी कि क्या वह वस्तु किसी यूएफओ का हिस्सा थी। टीम के एक सदस्य डेनिस असबर्ग के अनुसार उन्हें 100% विश्वास था कि यह वस्तु बिल्कुल अलग थी। गोताखोर पीटर लिंडबर्ग ने यह खुद कबूल किया था कि यह खोज उनकी सोच से भी परे है और आज तक कोई नहीं जानता कि समुद्र में मौजूद यह चीज क्या वाकई में एलियन का जहाज है या कुछ और। क्रिप्टिक स्टैचू। जब कुछ लोग रूस के यूराल माउंटेन में शिखर में गोल्ड ढूंढ रहे थे तो बहुमूल्य चीज की एक खोज के बजाय उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो काफी ज्यादा डरावना था। यह 9 फुट का एक लकड़ी का स्टैचू था। स्टैचू 13,000 फीट अंदर था। इस बात का पता चला कि यह स्टैचू लगभग 11,600 साल पुराना था। यह स्टैचू टूटा हुआ मिला था और अगर यह सीधा खड़ा होता तो लगभग 17 फुट का होता। बिना ऑक्सीजन के जिस तरह वो स्टैचू मिला था उससे यह समझ आ सकता है कि किस तरह स्टैचू को संभाल कर रखा गया था। बहुत से रहस्यों की चीजें इसमें मिली हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह किसी गुप्त संदेश को छुपाने के लिए बनाए गए थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार यह अजनबी लोगों के लिए इशारा भी था कि वह इनसे दूर रहें। इसको देखकर
मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। तो दोस्तों ये थी 10 चीजें जो पानी के नीचे मिली हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको ज्यादा डरावनी लगती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी यूं ही देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।